आज हम लोग पढ़ेंगे परीक्षा में फेल और पास जो छात्र होते हैं उनका कैसे प्रतिशत निकाला जाएगा या कुल संख्या कैसे निकाली जाएगी वेन आरे के माध्यम से, जो बहुत ही आसान तरीका है। जैसे मान लेते हैं किसी परीक्षा में 10% छात्र फेल हो गए। अगर 10% छात्र फेल हो गए इंग्लिश में और हिंदी में 20% छात्र फेल हो गए, और 20% किस में फेल हुए? हिंदी में। और कहा दोनों में 40% छात्र फेल हो गए, तो दोनों में 40% छात्र फेल हो गए, 20% हिंदी में फेल हो गए। ऐसे सवाल जब आ गए ये भी फेल और दोनों में भी फेल, तब तो समझ लीजिए आसान हो गया सवाल। लेकिन जैसे ही सवाल कहेगा, जरा बेसिक ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे ही कहेगा कि यहाँ पे फेल हो गए इंग्लिश में 10%, हिंदी में 20% फेल हो गए, अगर ये कह देता सवाल कि 40% पास हो गए दोनों विषयों में, तब थोड़ा सा 40% अब पास, तब क्या करते हम लोग? पास का आंकड़ा रखते। पास का आंकड़ा क्या? तब यहाँ भी पास का आंकड़ा रखते। इसका मतलब 10%। अगर ये जो कहेगा बीच वाला दोनों सब्जेक्ट में जो पास हो रहे हैं उसी को लेकर हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। 40% पास कह रहा है तो हम लोग या तो इसको फेल कर सकते हैं। फेल कैसे कर सकते हैं? 40% अगर पास है तो 60% हम लोग फेल कर सकते हैं। अगर पास का आंकड़ा ही रखना चाहते हैं, क्वेश्चन का सेम आंकड़ा रखना चाहते हैं, तो 40% यहाँ फेल ही रखिए, पास ही रखिए। लेकिन तब यहाँ आपको जो आंकड़ा दे रखा है 10% फेल का, अगर यहाँ पे पास कह रहा है तो यहाँ आपको 90% पास रखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको 80% पास रखना होगा। मतलब जो ये दोनों सब्जेक्ट वाला बोलेगा बार बार, उसी को लेकर हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन पहले आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। सवाल ये है कि किसी परीक्षा में 47% छात्र गणित में, 47% छात्र गणित में, तो 47% मैथ में, और 42% छात्र विज्ञान में। 42% छात्र किस में? विज्ञान में, साइंस में। साइंस में क्या हुए? फेल हो गए हैं। दोनों भी उत्तीर्ण हुए हैं, ये पास हो गए हैं। किसी परीक्षा में 47% गणित में, साइंस में कितने प्रतिशत? 42% पास हो गए हैं, तथा 12% दोनों विषयों में पास हुए हैं। 12% दोनों विषयों में पास हो गए हैं। तो पास का आंकड़ा ये भी, पास ये भी, उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण ये भी है। तब कोई दिक्कत ही सवाल में नहीं है। आगे सवाल क्या कह रहा है? यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 276 हो, तो फेल कितने हैं? सवाल में दे रखा है फेल कितने हैं? 276। तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये कितना आसान सा सवाल है। देखिए क्या होता है, ऐसे सवालों में सिर्फ इन दोनों का अंतर निकालेंगे, क्योंकि ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास। अंतर निकाल लीजिए। 47 और 12 का अंतर कितना हो जाएगा? 35। 7 में से 2 जाए 5, 3 में से 1 घटेगा तो 4 में से घटेगा तो 3। 42 और 12 का अंतर कितना होगा? 0, 30। जितने निकलेंगे सब पास के निकलेंगे, तो ये सब पास हैं। तो जोड़ लीजिए इसको। 35%, 12% प्लस 30%, कितना हो गया? 30, 30, 60, 60, 10, 70, और 70, 7, 77% क्या हो गए हैं? पास हो गए हैं। अगर 77 पास हो गए हैं 100 में, तो फेल कितने होंगे? 100 माइनस 77, इसका मतलब 23% फेल हो गए हैं। ये सवाल कह रहा है। 23% उत्तर आ गया। फेल हुए, अभी उत्तर नहीं आया। 23% फेल हुए हैं। सवाल में कह रहा है 276 फेल हो गए हैं। तो क्या 276 23% के इक्वल नहीं है? बराबर होगा। तो कितने टाइम से कट जाएगा? 23 में इसको डिवाइड कर दिया हमने। 100% जाना होगा क्योंकि टोटल विद्यार्थी निकालने हैं। तो 23 एक कन्नम 23, 23 एक कन्नम 23, 23 दूना 46। अब इसका मतलब टोटल बच्चे कितने थे? 1200। ये आपका फाइनली उत्तर आ गया। ऑप्शन में 1200 है, और ये आसान सा सवाल हो गया। सवाल एक बार फिर से समझते हैं। 47% छात्र मैथ में पास हुए, 42% छात्र साइंस में पास हुए, 12% छात्र दोनों विषयों में पास हो गए, तो सवाल आसान हो गया।
हमने इन दोनों का अंतर ले लिया, 47 और 12 का अंतर 35%, 12 और 30 का अंतर 12 और 42 का अंतर कितना हो गया 30%। तीनों को जोड़ दिया तो आया 77% पास हो गए। फेल कितने हुए 23%। सवाल में दे रखा है 23 नहीं 246%, 246 बच्चे फेल हो गए हैं। तो 246 23 के बराबर हो गया। तो हमने 100% जाना है हमको, तभी तो 100% पूरा बच्चे निकल पाएंगे। तो 23 का नंबर 23, 23 इधर भी भाग दिया तो 12 आ गया। 100% जाना है, 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, 1200 आ गया। शायद आपको सवाल समझ में भी आ रहा होगा। और ऐसे ढेर सारे सवाल हैं। कुछ ऐसे सवाल लेते हैं जिसमें यहाँ पे कोशिश करेंगे कि यहाँ फेल हो जाए या पास हो जाए, या ये पास हो जाए या फेल हो जाए, डाटा बदल दिया जाए। आगे आते हैं एक सवाल पे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये सवाल एक मिल गया, आइए समझने की कोशिश करते हैं और जल्दी से सवाल को लगाते हैं। सवाल क्या कह रहा है? किसी परीक्षा में 70% अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए। किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में पास हो गए हैं, और 80% छात्र गणित में पास हो गए हैं। 80% छात्र किसमें पास हो गए हैं? गणित में। पास का आंकड़ा दिया है। अब दिया है 10% दोनों विषयों में फेल हो गए। ये देख लीजिए 10% दोनों विषयों में फेल हो गए। अब आंकड़ा थोड़ा सा हमने कहा था ये पास ये पास ये पास तो कोई दिक्कत नहीं होती, या ये फेल ये फेल ये फेल, तीनों फेल दे देता, कोई दिक्कत नहीं होती। अब क्या कर दिया है? करा 70% पास हुए इंग्लिश में, अंग्रेजी में, और 80% मैथ में, गणित में, दोनों विषयों में फेल हो गए हैं। तो एक काम करिए, अगर आप इसको 10% फेल ही रहना देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर फेल का आंकड़ा रखना होगा। फेल का आंकड़ा मतलब अगर आप फेल 10% है और यहाँ भी आप फेल रखना पड़ेगा, तो 70% पास है, इसका मतलब यहाँ हमें रखना पड़ेगा 30% फेल। क्यों? क्योंकि 70% किसी चीज़ में कोई पास हो गया 100% में, तो 30% फेल हो जाएंगे। हमें फेल का आंकड़ा लेके चलना है। पास का भी ले सकते हैं तो यहाँ आपका तब 90 रखना पड़ता, 90% पास रखना पड़ता। दोनों करके अभी दिखाते हैं। और अब यहाँ आपको रखना होगा 20%, 80% पास है तो 20% फेल। सवाल लगाते हैं। 10 और 30 का अंतर कितना आ जाएगा? 20। और 10 और 20 का अंतर 10। टोटल जोड़ दें, एक बार देख लेते हैं फिर से। 30 और 10 का अंतर 20, और 20 और 10 का अंतर 10। तो ये पूरा फेल आ गया। फेल जब आ गए तो 20 + 10 + मतलब 40% बच्चे क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। पास कितने हुए होंगे फिर? पास 60% हुए होंगे। ये तो स्वाभाविक सी बात है। अगर 60% पास हुए हैं, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कि यदि दोनों विषयों में 140 विद्यार्थी पास हुए हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 140 विद्यार्थी पास हो गए हैं, तो इसका मतलब फेल ये हुए हैं 40, पास 144 हुए हैं, सॉरी 144 पास हुए हैं। तो 60% बराबर 144%। तो 144% हो जाएगा, और इसको काट देंगे तो 60 × 60। अगर हम लोग 6 से चाहे तो भाग देंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि अब 10 मिल जाएगा। तब 6 से भाग देंगे, 6 × 10 = 60, और इधर भाग देंगे 6 से, तो 6 × 2 = 12, 6 × 4 = 24। 10% बराबर 24। तो 100% जाना है तो 10 से यहाँ गुणा करेंगे 100, 10 × 10 = 100, इधर भी 10 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। टोटल विद्यार्थी कितने थे? 240। सवाल एक बार फिर से समझते हैं। किसी परीक्षा में 70% पास हो गए, 80% मैथ में पास हो गए, फेल 10% हो गए। तो हमने क्या किया? फेल का आंकड़ा ले लिया। अगर 70% पास हुए हैं तो 30% तो फेल होंगे, 80% अगर पास हुए हैं तो 20% फेल होंगे। बात आप लोगों को समझ में आ भी रही होगी। 10% फेल हो गए दोनों विषयों में, तो हमने क्या किया? फेल वाला आंकड़ा ले लिया, क्योंकि ये फेल का। अभी पास करके दिखाते हैं, पास वाला भी। तो 30% और 10% का अंतर 20, 10 और 20 का अंतर 10। इन दोनों का अंतर लेते हैं, इसका और इसका जो बीच का है, दोनों विषयों का, और उसका जो फेल पास का। तो टोटल जोड़ दिए 40% फेल, तो पास कितने होंगे? 60%। सवाल में दे रखा है कि पास छात्रों की संख्या 144 है, तो टोटल छात्र कितने होंगे? तो 240 छात्र होंगे। तो कोशिश करा करिए आप लोग क्या, कि जो ये कह रहा है
बीच वाला जो पार्ट कह रहा है, ये फेल का कह रहा है, तो पास का आंकड़ा भले दिया हो लेकिन हम लोग क्या कर देंगे, इसको सेम रखे रहेंगे, कोई दिक्कत, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, इसको फेल कर दिया। अगर 70% पास है तो कितना फेल कर दिया, 30% फेल, क्योंकि ये कह रहा है फेल आंकड़ा लेकर चलिए, जो बीच वाला कहेगा, मतलब जो दोनों सब्जेक्ट वाला कहेगा। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 80% पास है तो 20% फेल कर दिया, और आप आसानी से सवाल लग गए। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे, और भी ऐसे सवाल लगाते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। 14 सुबीन।